गवर्नमेंट हो, महबूबा मुफ्ती की हो या फारूक अब्दुल्ला की हो, एक इंसान के लिए गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। अगर वो गवर्नमेंट ने गलती की तो उसका खामियाजा आज टीचर क्यों भुगते, उसका खामियाजा आज पीएचडी वाला क्यों भुगते, उसका खामियाजा आज इलेक्ट्रिक वाला क्यों गुजरे ये बताइए मुझे। अगर आप बोलते हो 75 मार्क्स ओपन मेरिट में है, कोई भी लग सकता है, उसमें वो 10 लाख लोग भी शामिल है जो 10 लाख नए डोमेसाइल बार में आप इंक्लूड करते हो। अच्छा, अगर आप इस पॉलिसी को अच्छी तरह से, मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, क्योंकि मैं यहाँ जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूँ। इसमें रखा क्या है कि आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट से लिस्ट लोगे, वो फिर वो जेडीए के पास जाएगा, जेडीए से सिलेक्शन के पास जाएगा, सिलेक्शन के बाद जब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन कितनों की करते हैं आप, 10,000 पोस्ट के लिए आप 40,000 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। कितनों का लिस्ट बनाते हैं? 40,000 लोगों का, लेने कितने 10,000, यानी 30,000 लोग इस आश में रह जाएंगे, कहीं ना कहीं साल भर में हमारा वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। तो उनके साथ क्या इंसाफ है? और उसके बाद आप इसी में ये पॉइंट लिखते हो, ये जो पूरी एक्सरसाइज के बाद जब हम सिलेक्शन लिस्ट निकालेंगे, फिर ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी पुलिस स्टेशन जाके धक्के खा के अपनी वेरिफिकेशन की सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि मैं सही इंसान हूं या नहीं। ये आदमी क्या करना चाहिए, तहसीलदार नायब तहसीलदार के पास जाके बोलना चाहिए, वो साबित करने में विडो हूं या नहीं हूं। ये आदमी क्या करना चाहिए, ये तहसीलदार के पास साबित करना चाहिए कि ये जो मैं पुराना एम्प्लॉयमेंट जो मैंने 20 साल दिए वो तहसीलदार, यानी एक विंडो खोल रहे हो आप, इसके पास ऑलरेडी खाने के लिए कुछ नहीं है, अब इसको रिश्वत देने के लिए 2-2 4-4 रुपए जाके थाने में तहसीलदार के पास देना पड़ेगा। उसके बाद जब ये वापस आएगा तब तक ये सेटअप 40,000 लोगों के साथ करा रहे हो। उसके बाद बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट के एंड पे आप क्या लिखते हो, ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद हम गवर्नमेंट is liable, government can take this list or cannot take this, government can reject this list। खुदारा बताइए, पूरी एक्सरसाइज करने के बाद क्या, जब आप 370 तोड़ते हो आप हमको क्या बोलते हो, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। जब 370 तोड़ते हो आप क्या बोलते हो कि हिंदुस्तान से पिछड़े रहे। मैं यहाँ सवाल करता हूँ, हम अगर हमारे स्टैटिस्टिक्स उठाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर इज बेटर देन गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर फर्टिलिटी रेट देखो बेटर, एजुकेशन रेट दिस बेटर, हमारी जो जितनी भी अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स वी आर बेटर देन, इवन जो डेली वेजेस की यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स उठाइए, गुजरात से बेटर कमाई है डेली वेजेस की। तो अगर आप बोलते हो हम पिछड़े हैं, पिछड़ा होने के बाद आप क्या करते हो, आपकी गवर्नमेंट का 50,000 का नंबर देती है, 50,000 लोगों को लगाएंगे। बीजेपी ऑन रिकॉर्ड बोलती है 50,000 से कहां पहुंचते हैं, 10,000। ये बताइए खुदारा, जो बेचारे 20-20 साल 500-500 200-200 रुपए के लिए काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल वाला, उसने जान दी है। अभी शाहीन साहब बहुत प्यारी बात बोलते थे, ये सरपंच एक नहीं है, ये 17वां केस है, 17th केस है, 70 और कितने मारने हैं आपको यहाँ पे। देखिए खुदारा, आप ये कीजिए, जो भी यहाँ पे अगर हम जेडीयू पे से हैं, यहाँ पे शाहीन साहब है, डॉक्टर नवाब है, डॉक्टर नवाब और शाहीन साहब का काम ये होना चाहिए कि वी शुड रिप्रेजेंट कश्मीर इन दिल्ली, we should represent J&K in Delhi, but unfortunately these BJP people are representing Delhi in Jammu and Kashmir and we are not going to accept it। हमने जब भी 370 का मामला हुआ पार्लियामेंट में, हमने इसका अपोज किया, हमने नहीं माना, हमने कहा बार बार कि हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। नो डाउट वी आर अलाई पार्टनर्स, बट ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं होगा, सही नहीं होगा। आज उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि अब जो मन मर्जी जो हो रही है, जो फैसले आ रहे हैं, मीन्स आप लोगों ने जो ये 202 SRO का जो ये मामला लाया अभी 10,000 नौकरियों का, और उसमें क्या इन्होंने रखा है, मीन्स टू कीप द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिजी फॉर नथिंग। बार बार हमने कहा कि आप जो ये ब्यूरोक्रेसी का सिलसिला चला रहे हैं, ये शाही जो ये गवर्नर राज है, ये नहीं चलेगा और ये हमें मंजूर नहीं है। गवर्नर शाही का ये मामला है कि आपने दूर से कहीं से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को रखा है, कोई अनंतनाग में, कोई कोकरनाग में, कोई जम्मू में, जिसको ये भी नहीं पता आरएसपुरा कहाँ पर है। ऐसे भी डीसी है जिनसे मेरी बात होती रहती है, जब मैं किसी जगह लोकेशन की बात पूछता हूँ कि साहब यहाँ पर ये तकलीफ है, उनको उस लोकेशन के बारे में समझ नहीं आता है। तो ये जो सब सिलसिला उन्होंने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ब्यूरोक्रेसी ने इतना सत्यानाश कर दिया कि एक बेचारा सरपंच जो 1 साल भीख मांगता रहा अपनी जिंदगी की, जिसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी, और उसकी गुनाह जो था, उसका खता यही थी कि उसने पंचायत में जो है हिस्सा लिया था और सरपंच चुना था उसको लोगों ने, और उसको बेरहमी से कत्ल किया गया।
ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स उन्होंने बाहर के रखे हैं जो कुछ भी एज से लेकर 0 तक जम्मू कश्मीर में नहीं जानते हैं। और खास करके खान कंपनी ने तो बिल्कुल सत्यानाश किया था पुलिस डिपार्टमेंट का। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं और ऑन रिकॉर्ड कर लीजिएगा इस बात को प्लीज। जब 370 को रिवोक किया गया तो उसमें जितने भी पॉलिटिशियंस थे या तो उनको नजरबंद किया गया, नहीं तो उनकी सिक्योरिटी और गाड़ियां ले गई। वाहिद एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसकी न गाड़ी विड्रॉ की गई न सिक्योरिटी विड्रॉ की, क्योंकि वो उस खान कंपनी का रिश्तेदार था। मुझे सरकार बताए, मैं डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं होम सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस का जो वो लीडर था उसको आज भी आपने 2 गाड़ियां जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां कश्मीर के आंगन में रखी है और जम्मू के आंगन में रखी है। किस खाते में? एक तो तबाही, और क्या वो जो सरपंच कल मारा गया, अपने 50 आदमी इस खान के रिश्तेदार को सिक्योरिटी पे खान ने लगा दिया। 50 आदमी उसके यहां वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 50 आदमी उसके जम्मू में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सरपंच एक आदमी के काबिल भी नहीं था? अगर एक आदमी भी इसको सिक्योरिटी कवर दिया गया होता तो आज जो है शायद वो जो है, उसका नाम क्या है, वो लड़का जो मारा गया अजय, शायद वो हमारे बीच में जिंदा रहता, वो मर नहीं जाता। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, बदनसीबी हमारी, कि वो लड़का जो है एक जाति इसमें आकर, और ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस खान कंपनी ने तबाह कर दिया इधर, जिनकी सिक्योरिटी हटा ली गई, जिनकी गाड़ियां ली गई और जिनको मरने के लिए उन्होंने बाजार में डाल दिया। मेरी अपील है, मैं कुछ चीजों से खुश भी हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो फैसले उन्होंने लिए, कुछ 1-2 चीजें बेशक देर से सही लेकिन लिया। मेरी अपील है डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह साहब से, मेरी अपील रहेगी होम सेक्रेटरी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि सबों की सिक्योरिटी का रिव्यू किया जाए, और जिन लोगों को जरूरत है सिक्योरिटी का, चाहे वो पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे पीडीपी के हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल फील्ड के लोग हैं, उनको बराबर सिक्योरिटी कवर दिया जाए। अब सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी के हक में रखोगे तो आप एक डिस्क्रिमिनेशन करते हो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। आप वो पॉलिटिकल वैक्यूम जो है, पॉलिटिकल गैप जो है, उसको खत्म करना चाहते हो। वो लॉजिक नहीं है, वो सही नहीं रहेगा, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी सही बात नहीं है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक्शन हो जिन लोगों ने, ये जो सरपंच लड़का है कश्मीरी पंडित, जिन्होंने उसको मरवाया, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो अननोन गनमैन है, चाहे वो सरकारी ब्यूरोक्रेट है, जिसने वक्त पे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। मेरी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि साहब, इन चीजों पर भी उसकी एप्लीकेशन चेक कीजिएगा कि सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पे कितने दरखास्त उसके आए हैं कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। You are raising finger on national conference and other parties. Why don't you come in front and raise questions against these things? Sir, I'll tell you. I am saying on record that JDU was the first party after 370-35 abrogation that we faced the camera, and they are not facing camera today also. If you question me about domicile law, if you question me about delimitation, I am telling you that JDU was the only party who raised the question on 370-35 sir. Different than other politicians, sir. You are a part and parcel of the BJP. Very good. I will talk. Any person has been raising a finger on the ruling government.
उसको या तो इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको बंद किया जाता है। तो आप तो उनसे डिफरेंट है, आप तो बोल सकते हो। Sir, I'll answer you. What a Shaheen Saab can do? Tell me. Shaheen Saab's duty is to convince Nitish Kumar that this is good, this is bad for us. Right or wrong? Right? Yeah. What Shaheen Saab has done here, he has convinced Nitish Kumar that 370-35A abrogation was neither good for state nor for center. And we are not saying here. We have said it in parliament. उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? एक चीज बता